अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आनू बखैर रागले। आज हम आपके साथ ये है मुर्गे के पंजे की यखनी की रेसिपी शेयर करेंगे। तो ये हम पानी डाल लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हांडिया में। ये 1 किलो पंजे हमने ले लिए, साफ़ कर लिए। इनको मैंने साफ़ कर लिया था, ये देखें इस तरह जम चुके हैं। साफ़ करके नेल वगैरह हटा लिए थे, बाकी मेरे केट से खा लिए। तो ये यखनी बन जाएगी। ये प्याज मैंने काट लिया, इसमें प्याज ऐड हुआ होगा। तो ये बस सिंपल मिसाले जात इंशाल्लाह इसमें ऐड होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हल्दी जाएगी इसमें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नमक, ये गरम मसाला है, साबुत ज़ीरा, धनिया वगैरह। ये बड़ी इलायची ये जाएगा इसमें। ये इलायची को मैं थोड़ा सा तोड़ दूँ। ये देखिए इसके दाने निकल आए। इसकी यखनी बड़ी ज़बरदस्त होती है। ये लाए हम कैट्स के लिए थे, लेकिन मैंने कहा चले एक रेसिपी भी शेयर हो जाएगी, कैट्स ने भी खा लिए हैं। ये बाकी देखे कैट्स के लिए पड़े हैं, ये हम कैट्स के लिए लाते हैं। तो मेरे माइंड में आया, मैंने कहा ये इनकी यखनी तो एक रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर देंगे। ये मेरी कैट्स खाती हैं। ये देखें, ये कैट्स की खुराक है। तो ये सारी यही खाती हैं, इनके लिए लाए थे। तो मैंने कहा एक रेसिपी हमारे पास आपके साथ शेयर कर दूंगी। जिस तरह पाए बनते हैं, ये मुर्गी के पाए मुर्गी के पंजे। तो इजी सी रेसिपी है। ये थोड़ी सी अजवाइन जाएगी इसमें। बाद में मैं थोड़ी देर बाद में इसमें टमाटर ऐड करूंगी। तो बस ये फट से फ़ौरन तैयार हो जाती है, टाइम नहीं लगता इस पर। इसमें मैं ढक्कन दे दूँ तो साथ साथ में रोटी बनाऊंगी, ये होती रहेगी। इसको दूसरे चूल्हे पे कर दूंगी इंशाल्लाह। सुबह हमने मटर वाले चावल बनाए थे, लेकिन उसकी रेसिपी मैंने नहीं दी। अभी ये होते रहेंगे इंशाल्लाह। ये साथ साथ में चीज़ें हटा लूँ। जैसे मेरे माइंड में आया, मैंने कहा चले थोड़ी सी आपके साथ चले ये रेसिपी भी शेयर हो जाएगी। ये दली हुई मिर्च भी डाल दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेम वही प्रोसीजर है जिस तरह बड़े पाव, छोटे पाए और बड़े पाए बनते हैं, वही प्रोसीजर है। ये कुक जल्दी हो जाते हैं, वो टाइम लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चीज़ें अपनी जगह पे जाएंगी। अब ये थोड़ा सा धनिया, अल्हम्दुलिल्लाह धनिया पाउडर ऐड किया। अब इसमें मैं आटा, मकई का आटा डाल दूंगी। इसको साफ कर लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये है पंजे बन रहे हैं आज, पंजे की यखनी। तो ये सेम वही प्रोसीजर है बस। थोड़ी देर बाद इसमें मैं टमाटर ऐड कर दूंगी। और लहसुन भी डालना है, सब्जी लहसुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए लहसुन 2-3 जवे 5-6 डाल लें, ये खुद होता रहेगा। ये तो है हमारी कैट्स की खुराक, बट मैं अभी ये बना रही हूँ यखनी, चूज़ों के पाँव की यखनी।
टमाटर भी ले आऊँ, साथ साथ में सफाई का ख्याल भी रखना है। हमारे पास इशा की अजान हो रही है। हर एक तरीका रेसिपी शेयर होनी चाहिए, हर विलेज वाला देसी तरीके। अब इसको इस आंच पे मैं कर दूंगी। आज़ान हो रही थी तो मैंने वीडियो ऑफ कर दी, थोड़ी रोक दी, क्योंकि जो अज़ान में चुप रहा और वो कलमात दोहराता रहा और जो बोलेंगे तो अज़ान में तो मरते दम कलमा शरीफ नसीब नहीं होगा। तो अज़ान में चुप चुप बेहतरी है, बातें नहीं करना चाहिए। तो अच्छी बात बताना हमारा फ़र्ज़, एक दूसरे के साथ शेयर करें, अमल करते रहें इंशाअल्लाह। तो और हमें भी दुआ में याद रखें। तो अज़ान में बोलना नहीं चाहिए। ये है गर्म पानी, बिस्मिल्लाह। ये पाए बन रहे हैं चूजे, मुर्गे के पाए, इसको पाई कह सकते हैं, पाए की जखनी। ये देखें, अभी माशाल्लाह ठंडी में जल्दी चीज़ बन जाती है। तो ये तो बस रेडी थे। ये प्याज गलाना है मैं और इसमें टमाटर डाल दूँगी। इसको साफ़ करने का प्रोसेस ज़रा बड़ा हुआ होता है, तो मैंने कर लिया था। ये है हमारे कुकर, प्रेशर कुकर है हमारा, मिट्टी का, मिट्टी की हांडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी यखनी तैयार हो रही है। अगर किसी को पसंद आती है तो रेसिपी बनाइए घर में। क्योंकि आपके साथ विलेज वाले तरीके शेयर हो रहे हैं ना, जो विलेज में बनते हैं। क्या पता ये कौन बनाता भी है कि नहीं। मेरे वैसे माइंड में आया, मैंने कहा चलिए एक रेसिपी भी शेयर हो जाएगी। वैसे तो पाए यार छोटे बड़े पाए बनते हैं, तो चूज़े की पाए भी बनने चाहिए, चूज़े के पाँव। पाँच वक्त की नमाज़ पढ़ें और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखें। और मेरी रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आती हैं तो बनाइए, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए किस तरह लगी आपको। कोई भी मुझसे मिस्टेक हो मुझे बताइए। मुझसे जो बड़े यूट्यूबर हैं जब मुझे कमेंट करते हैं अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। डेली मेरी वीडियोस देखते हैं, जिस तरह मैं वीडियो अपलोड करती हूँ वो फ़ौरन कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई मेरे भाई इंडिया से हैं, कोई मेरी सिस्टर हैं पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, जो भी हैं बहुत अच्छा लगता है। बांग्लादेश से हैं, हौसला अफजाई के लिए लाइक और कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हमें तो कुछ नहीं आता, हम तो अभी सीख रहे हैं। ये हमने टमाटर का पेस्ट बना लिया है। फ्रेश टमाटर भी ले सकते हैं, फ्रीज़र वाले भी ले सकते हैं। मेरे पास फ्रीज़र वाले थे, फ्रीज़र वाले इसमें ऐड करूँगी।
यखनी हमारी बस रेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 3 टमाटर लिए, ये इसमें डालेंगे। यखनी की खुशबू तो बड़ी प्यारी आ रही है। सेम प्रोसेसर तो वही है। यखनी में थोड़ी मिर्च कम डालते हैं ना। ये देखें लहसुन वगैरह सारा गल चुका है। इसमें टमाटर प्याज ओनियन जो होते हैं मोटे मोटे, मैं तो यखनी में काटती हूँ कि यखनी का मज़ा ही इस तरह आता है जब मुँह में आते हैं। कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं, हमारे घर तो कभी कड़ी पत्ता लगा हुआ है, तो फ्रेश भी तोड़ के लगा दे देती है। ये थोड़ा सा होगा बस, यखनी रेडी है। ये मैं अपनी जगह पे कर दूँ। ये फिर बाउल में डाल के आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर बाद। बस हो गई है। फिर इसमें हम डिश आउट इसमें कर लेंगे। साथ में रोटी भी बन रही है, मकई की रोटी बन रही है। गंदम की भी बनाऊंगी, गंदम की सिर्फ कैट्स के लिए। सर्दियाँ हैं, सर्दियों में पानी पिएं, गर्म पानी पिएं। गर्म पानी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। पाए का सालन या पंजों का सालन हमारा रेडी है। अब डिश आउट करना है हमने। इसमें मैंने ऑयल भी नहीं यूज़ किया क्योंकि यखनी है, यखनी में ऑयल नहीं डालते, गला ख़राब हो तो उसके लिए फिर अच्छा नहीं है ऑयली। वैसे भी कुछ मेरी मोम खा ली, कुछ कैट्स खा लेंगी। ये तो वैसे मैंने डिश बनाई है तो वैसे टेस्टी बहुत बने हैं। बड़े बुज़ुर्ग खाते हैं, यंग जनरेशन जो है वो ये चीज़ें पसंद नहीं करती। तो मैं डिश आउट करती हूँ। एक हाथ के साथ मुश्किल हो जाता है। ये पंजों का सालन रेडी है। आप ही बनाइए घर में, कि अगर किसको पसंद आती है रेसिपी। हर एक रेसिपी शेयर करनी चाहिए, क्या पता किसी को कौन सी पसंद आ जाए। इसमें देखिए अपना ऑयल इसने छोड़ा है, इसमें मैंने कोई ऑयल नहीं ऐड किया, सिर्फ ये मसाले जात, थोड़ी सी हल्दी, सुरख मिर्च, थोड़ी सी अजवाइन, ज़ीरा, कुटी हुई तो मिर्च थी, और दूसरा धनिया था पिसा हुआ, साबुत धनिया, और पानी ऐड किया है बस। पहले मैंने बॉयल करके साफ़ कर ली थी। और यही प्रोसीजर है इसका। तो मिट्टी की कढ़ाई में बनाई है, सॉरी कढ़ाई हांडी में। तो पसंद आती है तो आप घर में बनाइए। मकई की रोटी के साथ खाइए। मैंने तो इसके साथ मकई की रोटी भी बनाई है, अब गंदम की भी बनाऊंगी, तो जो आपको पसंद आती है। तो ये मरीज़ों के लिए यखनी है, जिसका गला ख़राब हो वो इस्तेमाल करे। वैसे टेस्टी बहुत बनी है, बहुत अच्छा जायका है इसका। तो दुआओं में याद रखें और 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। तो नमाज़ जब भी अदा करें तो वक्त पे अदा करें। जिस तरह अज़ान होती है उसके बाद नमाज़ पढ़ लिया करें। ये मैं अपनी बहनों से कह रही हूँ।
क्योंकि हम ज़रा सुस्ती करते हैं नमाज में कि अभी पढ़ते हैं। ये शैतान के वसवसे होते हैं। टाइम पे जब हम पढ़ें तो उसका सवाब दुगना है। तो बस जो नेकी की बातें हैं एक दूसरे के साथ इंशाल्लाह शेयर करते रहेंगे। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखें, इस बहन को भी याद रखें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह पामान, अल्लाह हाफिज़।